तो बेसिकली डियर स्टूडेंट, कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा था, आपका 4th यूनिट स्टार्ट करा था, जिसका नाम था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने कोशिश करा था आपको डिफरेंशिएशन का मतलब समझाने का और डेरिवेटिव का मीनिंग समझाने का। डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है टू फाइंड द डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का मतलब होता है कि एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन एट ए पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर पॉइंट। किसी भी टाइम पे आपको क्या बताना होता है? जो चेंजेस आ रहे हैं आपके फंक्शन में किसी पर्टिकुलर टाइम या जो भी आपका गिवन सिस्टम है उसमें, तो वो डेरिवेटिव का टर्म होता है। फिर मैंने कहा था डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे क्रिएट होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट होने के लिए आपके पास एक क्या होना चाहिए? एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डेरिवेटिव का टर्म होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर, और एक इक्वल टू का साइन। इन चार टूल्स की हेल्प से आप इक्वेशन क्रिएट करते हैं और उस इक्वेशन को आप कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक इक्वेशन की यहाँ पे डेफिनेशन बहुत इजी वन लाइन डेफिनेशन है, तो आप इसे याद कर सकते हैं कि एनी इक्वेशन विच इन्वॉल्व डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। या यहाँ पे जरूर नहीं कि आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वर्ड करो, इसकी जगह आप डेरिवेटिव टर्म भी लिख सकते हो। इफ एनी इक्वेशन इन्वॉल्व डेरिवेटिव टर्म इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको बेसिकली मैंने बताया था, ये अब आप समझ गए होंगे कि ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्या डिफरेंस है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ पे बहुत क्लियर कट, बहुत ही वन लाइन स्टेटमेंट में आपको लिखा हुआ मिला है कि कोई भी अगर आपके पास डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर गिवन होती है, तो ओनली वन सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या होता है? डिपेंड होता है। जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपके पास जब भी एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो वो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वो क्या कहलाती है? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी सिस्टम गिवन हो, कोई भी ऐसा सिस्टम जो आपने देखा हो, वो एक से ज्यादा फंक्शन पे अगर डिपेंड हो रहा है, तो इस टाइप के जो भी सिस्टम होते हैं, उस टाइम पे आपका पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म यूज होते हैं। यानी वहां पे जो वर्क होगा फंक्शन, 2 डायमेंशन हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप किस सिस्टम पे वर्क कर रहे हो। इसके बाद हमने सिंपली जाना था ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। तो बेसिकली ऑर्डर का मतलब होता है जब आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर लेते हो, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव का टर्म होता है, वही आपका ऑर्डर कहलाता है कि कोई डेरिवेटिव का टर्म कितने बार डेरिवेटिव हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या एन टाइम। तो जितने बार डेरिवेटिव हुआ होगा, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर आपके पास इन्वॉल्व है, तो वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है? ऑर्डर कहलाता है। सेकंड थिंग्स मैंने कहा था डिग्री। डिग्री के लिए आपको 3 चीज़ बेसिकली याद रखना होता है। एक तो आपको बेसिकली याद रखना होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर का क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव टर्म होना चाहिए। सेकंड होना चाहिए फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। यानी इन चीजों से क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। पहले तो आपको हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव चेक करना है, उसके बाद उसकी जो पावर है, जो उसकी पावर होगी वो क्या होना चाहिए? फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। तो कल मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। आई होप कि आपने वो क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट करे होंगे। तो जब आपका ये चीज कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैसे? कि हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम कैसे किसी सिंपल ऑर्डिनरी इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करते हैं, एज लाइक इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप इसके लिए भी क्या कर सकते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं सर्किल के लिए। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप इस टाइप की जो इक्वेशन है उसके कैसे फॉर्मुलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो याद रखने का जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट था, विद एग्जांपल हम समझते हैं। की पॉइंट ये था कि आप जब भी आपके पास कोई इक्वेशन, ऑर्डिनरी इक्वेशन गिवन हो, तो आपको चेक करना होता है कि उसमें जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है वो कितने डिफरेंट है। अगर किसी सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल सॉरी किसी सिंपल ऑर्डिनरी इक्वेशन में यदि नंबर ऑफ अननोन अगर एक है, तो आपके पास जो
डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होगी वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी, यानी dy बाई dx का एक टर्म उसमें क्या होगा, गिवन आपके सॉल्यूशन में आएगा। सिमिलरली अगर आपके पास दो डेरिवेटिव का टर्म है, सॉरी दो अननोन फंक्शन है, यानी दो अननोन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उस कंडीशन में आपके पास एक श्योर सेकंड ऑर्डर का एक डेरिवेटिव का टर्म आएगा। एक आपके सॉल्यूशन में जो भी आप जनरेट करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें ये टर्म आपको श्योर मिलेगा। अगर तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर आपके पास गिवन हो, तो उस कंडीशन में आपके पास एक इस टाइप का डेरिवेटिव का टर्म श्योर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, मिलेगा। तो यहां से हमें ये सीखने को मिलता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट बराबर आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपको एक चीज, एक की पॉइंट याद रखना है कि ये बेसिकली बहुत काम आएगा, इसका यूज हम आगे भी करेंगे। फिर इसके अलावा मैंने आपको कल की क्लास में कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, आई होप कि आपने वो फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट करे होंगे, और वो काफी इंपॉर्टेंट है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे ये पहला एग्जाम्पल था, तो इससे जो जनरेट होने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो इसमें देख सकते हैं आप कि जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर कितना है, 1। ऑर्डर तो इसका 1 है, पर डिग्री कितनी है इसकी, 2। अब आपको यहाँ पे ये चीज भी सीखनी है कि इसकी डिग्री 2 कैसे होगी। तो बेसिकली जब दो सेम ऑर्डर के टर्म आपके इसमें गिवन हो, तो आप उसके बाद चेक करते हैं कि जो जिसकी पावर ज्यादा होगा वही आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो फर्स्ट ऑर्डर का एक सिंगल टर्म गिवन था, यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर का सिंगल टर्म गिवन था, बट इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2 है। तो जिसकी पावर ज्यादा होगी वही आपका डिग्री का काम करेगा। सिमिलरली सेकंड सेकंड ऑर्डिनरी इक्वेशन में देखिए, जब इसका फॉर्मुलाइजेशन करा तो आपको ये इक्वेशन मिला। तो इस कंडीशन में इस इक्वेशन का ऑर्डर तो 2 निकला और डिग्री कितना निकला, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑर्डिनरी इक्वेशन में देखिए 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, तो आपके पास जो इक्वेशन बना ये बना। तो इस इक्वेशन का देखिए ऑर्डर तो कितना है इसका, 3, और डिग्री कितना है, 1। ऑर्डर 3 है और डिग्री 1। सेकंड थिंग्स मैंने ये कहा था कि जरूरी नहीं कि आपके पास जितने भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, हर एक का आप डिग्री फाइंड कर दो, जरूर मे और मे नॉट भी। हमने इस टाइप के फंक्शन के भी हमने क्या करे थे, कुछ एग्जांपल करे थे। तो मैंने कहा था कि अगर आप इस टाइप के टर्म अगर आपके इक्वेशन में गिवन हो और ये टर्म आपका सिंप्लीफाई ना हो, अगेन सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म या लॉग dy बाई dx के टर्म अगर गिवन हो, और या साइन dy बाई dx के टर्म अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में आते हैं, तो इस कंडीशन में ऑर्डर तो आप बता दोगे, पर डिग्री अनडिफाइन होती है अगर आपका ये फंक्शन क्या ना हो, सिंप्लीफाई ना हो। तो मैंने 2 क्वेश्चन करे थे, एक में तो हम सिंप्लीफाई कर पा रहे थे, बट एक में नहीं हो पा रहा था। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करना होता है, याद रखना पड़ता है। फिर अगेन मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करने को दिया था, मैंने कहा था कि आप इस टाइप के क्वेश्चन ये करके रखना, और यहाँ से आप इन क्वेश्चनों को एक बार एटलीस्ट देखना कि ये हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। आई होप कि आपने इन्हें देखा होगा कल के लेक्चर में। अब आज का जो मेन टॉपिक है हो हमारा गया सर। हमारा हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारा इंपॉर्टेंट काम है ये। अब आगे सर जितने भी एक्सक्यूज मी सर। क्वेश्चन होंगे वो इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। तो इसे समझने के लिए हम इस क्वेश्चन समझते हैं कैसे। अभी हमने एवब एग्जाम्पल में ये टर्म सॉल्व करा था, y बराबर a cos x प्लस b sin x। जब हमने यहाँ से क्या करा, a और b को एलिमिनेट करा, आर्बिट्री कांस्टेंट को जब हम एलिमिनेट करते हैं तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी कैसी, ऑर्डिनरी। तो यानी यहाँ से ये मीनिंग निकलता है, एक्चुअल में जो ये निकला है ना, ये बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हम उल्टा चलेंगे। अभी हमने क्या करा, किसी ऑर्डिनरी इक्वेशन से एक डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करा। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगा, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो एक ऑर्डिनरी इक्वेशन होगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है, ऑर्डिनरी सॉल्यूशन है। ये कैसा सॉल्यूशन है, आर्बिट्री सॉल्यूशन। अब ये आर्बिट्री सॉल्यूशन कैसे हुआ,
क्योंकि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ। एक बार 1 पुट करूंगा, 0 1, ये डिपेंड करेगा जो आपका ए और बी है ये किस सेट से बिलोंग कर रहा है। सेट से बिलोंग करने का मतलब होता है नेचुरल नंबर के सेट से, या रियल नंबर के सेट से, या क्यू फॉर रेशनल नंबर के सेट से। इन सेट से अगर बिलोंग करेंगे तो हम जानते हैं कि एन, आर और क्यू ये सारे के सारे इनफाइनाइट सेट होते हैं। अगर इनफाइनाइट सेट होंगे तो ए और बी की चॉइस भी क्या होगी, इनफाइनाइट। इसलिए इस सॉल्यूशन को कहते हैं आर्बिट्री सॉल्यूशन यानी जनरल सॉल्यूशन। इसका एक दूसरा नाम आपको याद रखना है, इसका दूसरा नाम होता है जनरल सॉल्यूशन। अब लिखा भी है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या चीज याद रखना है, अब आपके पास क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा। तो आपको यहाँ से ये चीज पता लग गया कि जितना ऑर्डर है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का उतने ही उस सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे। तो देखो ऑर्डर 2 है तो देखो 2 ही उसके सॉल्यूशन में क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट आए। तो आज से आपको याद रखना है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वही कहलाएगा अगर उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है जिस सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट हो जितना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो बेसिकली। और बहुत आसान सिंपली ये, तो ये यहाँ पे देख भी सकते हैं द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 एंड द सॉल्यूशन y इक्वल टू a cos x plus b sin x contain two arbitrary constant लिखा है। the number of arbitrary constant in the solution is equal to the order of the differential equation। तो ये आप पर्टिकुलर अपनी कॉपी में इसे नोट करना, ये बहुत काम आएगा। अब आगे लिखा है, बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा है कि एनी इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव विद सेटिस्फाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन या प्रिमिटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ये यही कहना चाह रहा है कि जो आपका सॉल्यूशन आता है उसमें कोई भी डेरिवेटिव का टर्म नहीं आता। वो जो सॉल्यूशन होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में होता है। इसी को आप क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन या प्रिमिटिव सॉल्यूशन कहते हैं। ये इसके अलग अलग नेम है। ओके, ज्योमेट्रिकली आप समझ सकते हैं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे आप शो करते हैं। तो बेसिकली आप जब भी किसी फंक्शन को आप लिखोगे, अभी तक हम सिर्फ एफ एक्स लिखते थे, y बराबर एफ एक्स लिखते थे, तो एफ इज डिपेंड अपॉन एक्स, यानी एफ एक्स या इक्वल टू 0 कुछ भी लिख लो। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था। बट यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो एक्चुअली डिपेंड होगा, उसके लिए आपको एक्स की भी जरूरत पड़ेगी, वाई की भी जरूरत पड़ेगी और एक डेरिवेटिव का टर्म। तो आप समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो बेसिकली ये नोटेशन है इस फॉर्म में लिखने का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिगर बनाया है और यहाँ लिखा भी है। अच्छे से अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो डेरिवेटिव का टर्म होता है वो पर्टिकुलरली हर एक पॉइंट पे क्या होता है, टेंजेंट होता है, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट है। जैसे जैसे आप इन पॉइंट को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, पाथ मिलेगा। तो पाथ मिलेगा तो ये किसका काम कर रहा है, एक फिगर का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस डेरिवेटिव में कितना चेंजेस आ रहा है, यानी इस पर्टिकुलर आप एज्यूम करो कि अभी हमने कैलकुलस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कन्वर्जेंट सॉरी डाइवर्जेंट पढ़ा था, कर्ल पढ़ा था, ग्रेडियंट पढ़ा था। तो वहां पे हमने बात करी थी विस्कोसिटी यानी फ्लूइड की बात करी थी। तो वहां पे भी डेरिवेटिव के टर्म आते हैं, वहां पे पार्शियल फॉर्म में आता है क्योंकि फ्लूइड क्या होता है, इनफाइनाइट डायमेंशनल में क्या करता है, मूव करता है। जब हम उसे क्या करते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, हम फिर चेक करते हैं कि उसके पर्टिकुलर पॉइंट में उस फ्लूइड की स्पीड कितनी हो रही है, यानी टाइम के साथ जो आपके पास गिवन फ्लूइड है उसमें कितना वेरी जा रहा। तो वो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसमें कितना चेंजेज आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, आप इसे जब अच्छे से पढ़ोगे तो ये दिखा रहा है कि dy बाई dx आपको पता है स्लोप भी कहते हैं, जो आप टेंजेंट भी कहते हैं। ये आपने बेसिक बेसिक चीजें आपने पढ़ा है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना क्या हो रहा है, चेंजेज आ रहा है, वो यहाँ पे आपको लिखा है। आप अच्छे से पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये पोर्शन में क्या हो रहा है। तो इस पे ना जाके हमारा जो मेन मोटो है उस पे जाते हैं, जो हमारा मेन वर्क है। हाँ। अब हमारा मेन है कि हमें कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो इक्वेशन लेंगे वो इस फॉर्म की होगी, dy बाई
dx प्लस y इक्वल टू qx, समथिंग इस टाइप की इक्वेशन होगी। तो जो ये इक्वेशन है ये बेसिकली आपको याद रखना है, इसका डिग्री भी 1 है और ऑर्डर भी 1 है। हम बेसिकली इसी इक्वेशन पे बात करेंगे। जहां पे डिग्री 1 से ज्यादा हो जाती है वो नॉन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और नॉन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना बहुत टफ है। आप इजिली सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास अदर टूल्स होते हैं, अदर मेथड्स होते हैं जो अभी आपके पास नहीं है। तो अभी हमारा काम है बेसिकली, अभी हम जो मोस्टली इस चैप्टर में करेंगे डिग्री 1 के जितने भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डर 1 के ही काम करेंगे। इसके अलावा हायर ऑर्डर पे हम जाने की जरूरत नहीं है, अभी हमारा सिर्फ इतने पे काम है। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के यहाँ पे मेथड लिखे हैं। पहला मेथड लिखा है इक्वेशन सॉल्वेबल बाय सेपरेबल ऑफ द वेरिएबल, पहला मेथड। सेकंड मेथड है होमोजेनियस इक्वेशन मेथड। थर्ड है लीनियर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। एंड फोर्थ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके बुक के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 मेथड है, बट अगर मैं बात करूं तो इनके अलावा भी और मेथड्स हैं। जैसे पहला मेथड का क्या है, रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल मेथड, सिमिलरली रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस मेथड, सिमिलरली रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और एग्जैक्ट के कुछ और प्रॉपर्टी हैं, ये भी इसके अदर पार्ट हैं। बट आपके बुक के अकॉर्डिंग आपके पास सिर्फ ये 4 ही मेथड है। हम बेसिकली ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन इन 4 मेथड पे ही करेंगे। तो पहला मेथड मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं अभी, बहुत ध्यान से सुनना है। इसकी वर्किंग रूल भी लिखा है और कैसे इसे करते हैं वो भी लिखा है। तो मैंने अभी ऊपर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखाया था, dy बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स इक्वल टू जी एक्स, इस टाइप से लिखा था। ये मतलब मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखा है कि इस टाइप की इक्वेशन का ही आप यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो अगर आप इस इक्वेशन को रिड्यूस कर पा रहे हो किस फॉर्म में, जो यहाँ पे लिखा है ये फॉर्म में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ वाई डी वाई इक्वल टू 5x और dx। अगर आप क्या कर पा रहे हैं, dy के साथ सिर्फ y का ही फंक्शन हो, dy के साथ जो डेरिवेटिव है dy उसके साथ सिर्फ किसका फंक्शन हो, y का ही फंक्शन हो, और dx के साथ सिर्फ किसका फंक्शन हो, x का फंक्शन। यदि आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस कर पा रहे हैं, इस फॉर्म में रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो आप पहला मेथड इनबिल्ड कर सकते हैं, यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप क्या कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपका वर्किंग रूल नीचे लिखा है। जब आप सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल को, पहला स्टेप में लिखा है कि जब आप वेरिएबल को सेपरेट कर लोगे तो सेकंड स्टेप में क्या लिखा है कि आप सेपरेट बोथ साइड क्या करोगे, इंटीग्रेशन। बोथ साइड आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट हैंड साइड का y के रिस्पेक्ट में और राइट हैंड साइड का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप जानते हैं, क्योंकि जो ये इंटीग्रेशन का टर्म है ये इनफाइनाइट क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है। तो आप जानते हैं जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रल आता है तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट क्या करते हैं, आप ऐड करते हैं। तो देखो ऐड एनी आर्बिट्री कांस्टेंट सी, तो आप क्या करते हैं, एक आर्बिट्री कांस्टेंट को ऐड करते हैं। और आप जानते भी हैं, अभी हमने पढ़ा था, अगर ऑर्डर 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो आपको सीधे सीधे अपने माइंड में याद रखना है कि उस सॉल्यूशन में एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। अब एग्जांपल से इसे समझते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल 4 लिखा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन आपको लिखा है x ब्रैकेट के अंदर 2 log x प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन y प्लस y cos y। अब आप इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करोगे तो आप देख पा रहे होंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, तो यहाँ dy का टर्म है, तो इसके साथ जो टोटली फंक्शन गिवन है वो सिर्फ y का फंक्शन है, और जो dx के साथ जो फंक्शन है वो टोटली किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, x का फंक्शन है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान रखना है, क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या था, इंटीग्रेशन। तो आप जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो आप क्या करोगे, एक साथ इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, एक साथ x के रिस्पेक्ट में आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन, अब सिंपली आप इंटीग्रेशन के रूल पढ़ा है। इंटीग्रेशन के मैंने कहा था 3 रूल याद रखना है, सब्स्टिट्यूशन, बाय फैक्टर मेथड एंड लास्ट डिफरेंशियल मेथड, पार्शियल फॉर्म। तो यहाँ पे देखो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस वाई होता है,
अब यहाँ पे दो फंक्शन है, y cos y, तो इस पे इंटीग्रेशन का बाय पार्ट का रूल लगेगा, तो ये बाय पार्ट का रूल लगा है इस साइड। अगेन यहाँ पे भी दो फंक्शन, एक x है एक ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पे भी बाय पार्ट का रूल लगा है। उसके बाद आप इसे इजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये सॉल्व हो के लेफ्ट हैंड साइड ये निकला, राइट हैंड साइड आपका, जब आप क्या करोगे log x को फर्स्ट फंक्शन मानोगे और cos x को सेकंड सॉरी x को सेकंड मानोगे, तो फिर इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे आप देख सकते हो कर रखा है। और इसके इंटीग्रेशन करने के बाद आप सिंपली अगेन जब तक इंटीग्रेशन हो रहा है तब तक आपने इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद आपको इजिली सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको मैं लिख भी दे रहा हूँ, जब आपके पास दो फंक्शन एक साथ हो, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसका रूल होता है अगर फर्स्ट फंक्शन आपने पहला लिया है तो सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन और ब्रैकेट लगा देता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जो भी गिवन होगा, और होल ब्रैकेट के बाहर से ये वाला इंटीग्रेशन। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे इनबिल्ट हुआ है, इस वाले फॉर्मुलेशन में भी और इसके इस वाले पोर्शन में भी। तो आई होप कि आप इन क्वेश्चनों को समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही और क्वेश्चन आगे हैं, तो अगर आप आगे के क्वेश्चन देखोगे तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं आप इजिली।